क्या तो वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज मैं घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या है। जाति अन्य अत्याचार की हिंसा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है, और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया, उस दिन ये सरकार के लोग नाक रखेंगे आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है। आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान में देता है। जब ये सरकार नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की किसी की सुनवाई नहीं करना चाहती, तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि ज्यादा दिन टिकने वाली है क्या। जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया, उस दिन ये सरकार के लोग नाक रखेंगे आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है। आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान में देता है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी, तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है, और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी, झूठी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। गृह मंत्री जी बताएं, क्या चुनाव जरूरी है या नौजवानों की मांग जरूरी है? क्या चुनाव जरूरी है? यूपी में कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, यूपी के अलावा तो कई और जगह तुम्हारी सरकारें, वहां क्यों नहीं बांट रहे हो? यूपी में इलेक्शन है, चुनाव में वोट खरीदने हैं, गरीबों को, बेबसों को कमजोर बनाना है। उनके हक अधिकार, वोट जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत, वो ठगनी है पैसे पे या उपहार देके या राशन पे। इसलिए आप वहां राशन बांट रहे हो। आपको 11 महीने से सड़क पे लड़ते हुए बहनें और भाई नहीं दिखाई दिया आपको? क्या गृह मंत्री जी आपको इन बेबस बहनों की चीखें, आवाजें नहीं जाती है? वो भी कहे बहनें, हमारे सामने कहे कि परिवार के लोग भी टूटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि टूटो मत, किसानों से सीख लो। 750 किसान बलिदान हुए, हजारों लोगों ने जेल काटी, और 1 साल से ज्यादा समय वो लड़ते रहे। बारिश आई, ठंड आई, धूप आई, तमाम तरह की परेशानी आई। उनको अपराधी कहा गया, उनको नक्सली, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। उनका दोष ये था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज पुलिस आपको लाठी मारे, गोली मारे, आज आप पलट के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सरकार को दिखा देंगे कि क्या तो वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री, आज वो ये भी बताएं कि वो बहनों के सम्मान में क्या कर रहे हैं। क्या वो 11 महीनों से सड़कों पे सख्ती हुई, परेशान होती बहनों के दर्द को नहीं सुनना चाहते हैं? यहां वर्दी पहने हमारे भाई भी लोग खड़े हैं। क्या अपने हक की मांग करना, अगर आपको जो लोग नौकरी में है, सेवा में है, फोर्स में, अगर आपकी 6 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए और आपके बच्चे रोटी के लिए भूखे मरने लग जाएं, उनकी पढ़ाई, उनकी फीस ना जमा हो, उनके पास कपड़े ना बचे, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करोगे? है जवाब आपके पास? अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी हो, सरकार आपको तनख्वाह के पैसे ना दे, आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो, अपनी माँ का इलाज कराना हो, अपने बूढ़े पिता को सर्दी में कपड़े लेके देने, और आपको ये सरकार तनख्वाह न दे, तो क्या करोगे आप लोग? ये नौजवान कलर की नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर लड़ रहे हैं तो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, देश में बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं।
और मैं आज इनके बीच में आज इसलिए हूं क्योंकि मैं एक नौजवान हूं और मैं नौजवानों का दर्द समझता हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। मैं पढ़ लिख के BA MBA MCA करके PhD करके सड़क पे घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप, यहाँ जो बैठा ना वो अमीर नहीं है, अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के, इस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पे नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। सुसाइड, लाठियां, जब हक के लिए लड़ना आता है तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो, क्यों? ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास, आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए। अब गरीब किसे लूटेगा नहीं, अब गरीब ज्यादा दिन मांगेगा भी नहीं, क्योंकि जब जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं, मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।